हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी अप्रोच में आपका स्वागत करती हूँ। कल से हमारी मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हुई है, जिसमें नंबर सिस्टम हम समझ रहे थे। नंबर सिस्टम को आगे कंटिन्यू करते हुए कल हमने यूनिट डिजिट का कुछ कॉन्सेप्ट समझा था, बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ रहे थे। यूनिट डिजिट की आगे क्लास को हम बढ़ाते हैं। इसमें दो तरह के क्वेश्चन वन डे एग्जामिनेशंस में एग्जामिनर पूछता है, घात वाले और बिना घात वाले। कल बिना घात वाले क्वेश्चंस का कुछ हमने कॉन्सेप्ट समझा था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। ये हमने एग्जाम्पल लिया है। इसमें हमें यूनिट डिजिट देखना है, अर्थात इकाई अंक। इकाई अंक हमारे पास 4, 8, 7 और 8 है। इसका हम गुणा करके देख लेंगे। अब हमारे पास अभी भी यूनिट डिजिट नहीं आई है, तो इन दोनों का इकाई अंक लेंगे। इससे आया हमारे पास 12 और इकाई अंक क्या है? एक तो है, ये है दहाई और ये है इकाई के। इकाई वाले स्थान पे जो संख्या आएगी वही हमारा इकाई अंक रहेगा, अर्थात इसका इकाई अंक आया 2। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं। और कल हमने कुछ कॉन्सेप्ट समझा था 5 का। 5 के साथ ऑड इवन वाला। 5 के साथ अगर ऑड डिजिट रहे तो हमें इकाई अंक 5 प्राप्त होगा और इवन रहे तो 0 प्राप्त होगा, सम और विषम का। अगर इसमें देखा जाए तो हमारे पास इकाई अंक 5 ही प्राप्त होगा। कैसे? इसका इकाई अंक 1 और इससे लिया हमने 5, तो इससे इकाई अंक हो गया 5। इसका लिया हमने 2, इससे लिया हमने 5, तो हमारे पास 0 प्राप्त हुआ। इकाई अंक 0 प्राप्त हुआ। 10 आया था तो हमें इकाई अंक देखना था, तो ये 0 प्राप्त हुआ। तो हमें सम विषम वाले में उलझने की जरूरत नहीं है। अगर सम आएगा तो 0, विषम आएगा तो 5। अब नेक्स्ट देखते हैं हम घात वाले। अगर इकाई अंक संख्या दी जाती है, हमारे पास संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 रहे, तो ये संख्याएं इकाई अंक भी यही देगी। इकाई अंक परिवर्तित नहीं होगा। अगर घात के साथ ये संख्याएं दे दी जाए तो इकाई अंक अपरिवर्तित रहेगा। 0 की पावर 1 रखेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। 0 के साथ कुछ भी घात आ जाए, हमें इकाई अंक अपरिवर्तित रहेगा। ऐसे ही एक का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक की घात 1 रहेगी तो भी 1 प्राप्त होगा, 2 रहेगी तो भी 1 ही प्राप्त होगा। अगर हम अनंत तक 1 की घात ले जाएं तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 5 की घात 1 का देख लेंगे, 5 प्राप्त हुआ। 5 की घात 2 लेंगे हम, 5 का हम 2 बार गुणा करेंगे तो ये हमें 25, अर्थात इकाई अंक आया 5। 5 की घात 3 लेंगे तो हमारे पास आएगा 125। फिर इकाई अंक हमें प्राप्त हुआ 5। 5 की घात 4 लेंगे तो भी हमें इकाई अंक प्राप्त होगा 5। इसी प्रकार से हम 6 का देख लेते हैं। 6 की घात 1 लेंगे, 6 आएगा। 6 की घात 2 लेंगे, 36 आएगा। 6 की घात 3 लेंगे, 216 आएगा। अर्थात 6 की घात अनंत तक ले जाएंगे तो हमें इकाई अंक 6 ही प्राप्त होगा और 5 की घात को हम अनंत तक ले जाएंगे तो हमें 5 ही प्राप्त होगा। तो 0, 1, 5 और 6 के साथ जो भी इकाई अंक आए वो अपरिवर्तित ही रहेंगे, तथा जो संख्या दी गई है इकाई अंक भी यही प्राप्त होगा। अब हम देख लेते हैं 2 का। अगर संख्या में इकाई अंक
2 दिया गया हो। हम 2 का देख लेते हैं। 2 की घात 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, 2 की घात 2 करेंगे हमारे पास आएगा 4, 2 की घात 3 करेंगे 8 आ जाएगा, 2 की घात 4 करेंगे 16, 2 की घात 5 करेंगे 32। ये अब संख्या यहाँ से रिपीट होने लगी है। 2 की घात 1 और 2 की घात 5 से रिपीट हुआ है। 2 की घात 6 करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 64। ये यहाँ से इकाई अंक रिपीट होने लगा है। तो हम देखेंगे 2 की घात चाहे कुछ भी दे दी जाए, जैसे 32 दे दी, कुछ भी दे दी जाए, तो हमें इकाई अंक जो दिया जाए इससे डिवाइड करना है। 32 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, 8 बार आया। फिर से हम डिवाइड करेंगे इसको 4 से, हमें प्राप्त हुआ 2। तो हमें 2 इकाई अंक देखना है, 2 की घात 2, तो हमें इकाई अंक प्राप्त होगा 4। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं 2 की घात वाले का इकाई अंक का एक एग्जाम्पल। मान लीजिए हमें दे दिया है 572 की घात 443। इसको हम आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं। इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक देखने के लिए हमें देखना है 2 की घात 4 ये इकाई से डिवाइड होती है 4 4 3 डिवाइडेड बाय 4। इसमें आएगा 2 की घात 4 की घात 110 इंटू 2 की घात 3। एक फॉर्मूला है x की घात m इंटू एक्स की घात n इक्वल्स टू एक्स की घात m प्लस n। ये हम करेंगे तो वापस से हमें 443 प्राप्त हो जाएगा। अब अभी हमने देखा था 2 की घात 4 का, ये आया हमारे पास इकाई अंक 6। इससे हमें इकाई अंक प्राप्त होगा 6, और 2 की घात 3 का हम इकाई अंक देखे थे तो इससे आया था हमारे पास 8। इन दोनों का हम गुणा करेंगे, आएगा 48, तो हमारे पास इकाई अंक प्राप्त होगा 8। नेक्स्ट हम देखते हैं इकाई अंक अगर हमें दिया जाए 4, किसी संख्या में इकाई अंक हमें 4 दिया जाए तो हमें प्राप्त होगा 4 की घात 1 4, 4 की घात 2 16, 3 64। ये हमारे पास वापस से 2 के बाद से ही रिपीट हो रहा है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट इकाई अंक हमें 8 दिया जाए, इकाई अंक 8, 8 की घात 1 8 की घात 1 करेंगे तो हमारे पास इकाई अंक आएगा 8, 8 की घात 2 करेंगे 64, 8 की घात 3 करेंगे 512, 8 की घात हम 4 करेंगे 40 96, 8 की घात हम 5 करेंगे तो वापस से हमारे पास संख्या रिपीट होने लगेगी 32 768। यहाँ से हमें वापस रिपीट होने लगेगी। 4 की घात अगर हम 4 करेंगे
तो हमारे पास प्राप्त होगा 256। यहाँ 2 के बाद से ही रिपीट हो रही है, तब देखा जाए तो हर एक संख्या में 4 के बाद से घातें रिपीट होने लगती है, सिर्फ 0, 1, 5, 6 को छोड़ के। इसमें जैसी है वैसी ही अपरिवर्तित रहेगी और बाकी की संख्याएं देखी जाए तो उनके बाद 4 के बाद घातें रिपीट होने लगती है, 4 और 9 को छोड़ के। 9 की घात 1 लेंगे तो 9 प्राप्त होगा, 9 की घात 2 लेंगे 81 प्राप्त होगा। नौ की घात हम 3 लेंगे तो वापस से रिपीट होने लग जाएगी संख्या 729। तो हम देखते हैं कि हमारे पास संख्याएं किससे रिपीट हो रही है। सारी संख्याओं का हम देख लेंगे 0, 1, 5, 6, इसमें रहेगा अपरिवर्तित, 4 और 9, हमें मिलता है वापस सेम डिजिट, 2 के बाद से ही घात में 2 के बाद से ही सेम डिजिट मिलने लग जाते हैं। इसके बाद जो भी संख्याएं बची जैसे 2, 3, 7, 8, इसमें संख्याएं 4 के बाद से रिपीट होती है। अगर हमें कुछ भी संख्या दे दी जाए तो हम करके देख सकते हैं कि किसमें क्या होगा। जैसे हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, 7 की घात 71, 6 की घात 63, 3 की घात 65, इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो 7 की घात 71 का देखते हैं, 7 में इसकी घात 4, पहले 4 निकालेंगे, उसका हम देखते हैं क्या होगा। 17 इंटू 7 की घात 3, 71 को हम भाग देके देखते हैं 4 से, शेषफल आया हमारे पास 3, तो ये हमें जोड़ना है, इसमें ही करना है। ऐसे ही 6 की घात 4, इसका लिया हम 15, 6 की घात 3, फिर 3 की घात 4 घात 16 इंटू 3 की घात 1, 7 की घात 4, इससे इकाई अंक प्राप्त होगा 1, इससे प्राप्त होगा हमारे पास 3, 6 की घात 4 की घात 15 से हमें प्राप्त होगा 6, इससे भी प्राप्त होगा 6, इससे हमें प्राप्त होगा 1, फिर हमें प्राप्त होगा 3। अब इनका गुणा कर लेंगे आपस में, तो हमारे पास जो भी संख्या आएगी वही इकाई अंक रहेगा। 36 का 6 हमें इकाई अंक लेना है 3, इससे हम देखते हैं 3, 6 और 3 से 18, 3, 24, तो हमारे पास इकाई अंक आएगा 4, इसका इकाई अंक रहेगा 4। इससे ही एक संख्या और देख लेते हैं, 2464 की पावर 1793, 615 की पावर 317,
131,491। इसका हमें इकाई अंक देखना है कि इकाई अंक क्या होगा। तो हम देखते हैं इसके लिए। इससे हम 4 की घात लेते हैं, 4 की घात 4, इसकी घात लेंगे 448 इंटू 4, गुणा करके देख लेते हैं। 448 में 4 का, प्लस इसमें 1 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1793। ऐसे ही हमें लेना है 5 की घात 4, जो बचेगा रिमाइंडर वो हम यहाँ ले लेंगे इंटू 5, और इसमें 1 की घात कुछ भी ले लो वो हमेशा 1 ही देगा। इसमें इकाई अंक हमें 1 ही प्राप्त होगा। 4 का हमने देखा था, 4 की घात 4 लेंगे तो इकाई अंक हमें 6 मिलेगा, इसका गुणा 4 में करेंगे। फिर 5 मिलेगा, इसका 5 में करेंगे, और 1 हमें प्राप्त हुआ है। इससे आया 24, इससे आया हमारे पास 25। अब हम जानते हैं विषम में करेंगे तो 5 आएगा और सम में करेंगे तो 0 आएगा, तो हमारे पास इकाई अंक प्राप्त होगा 0। एक क्वेश्चन है जो आप कमेंट में बताइएगा कि इसका इकाई अंक क्या आएगा। 30 की घात 11, 22 की घात 5, 34 की घात 11, इसका इकाई अंक क्या आएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम करेंगे कल। थैंक यू सो मच।